हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदनशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। इसके पहले के वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ मशीन्स पे आए हुए कुछ क्वेश्चंस का पार्ट 1 देखा था। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले के वीडियो के रिलेटेड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दी है, वहाँ पे आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फॉर हेलिकल गियर द हेलिक्स एंगल जनरली रेंजेस फ्रॉम। हेलिक्स गियर में हेलिक्स एंगल की रेंज क्या होती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए 30 टू 45 डिग्री, ऑप्शन बी 45 टू 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 टू 75 डिग्री या ऑप्शन डी 0 टू 30 डिग्री। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0 टू 30 डिग्री, क्योंकि हेलिक्स एंगल क्या होता है वो 5 डिग्री से 45 डिग्री तक का वेरी करता है, जिसमें सिंगल हेलिक्स अगर होगा तो वो 5 से 20 डिग्री और डबल हेलिक्स अगर होगा तो वो 20 डिग्री से 45 डिग्री तक का वेरी करता है। तो दोनों की कंबाइंड रेंज जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है 0 टू 30 डिग्री, इसलिए हेलिक्स एंगल की रेंज जो कि जनरली होती है वो 0 से 30 डिग्री होती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0 टू 30 डिग्री। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछेगा है कि इन गियर ड्राइव अडेंडम्स इक्वल्स। गियर ड्राइव में अडेंडम किसके इक्वल्स होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए डायमीट्रल पिच, ऑप्शन बी सर्कुलर पिच, ऑप्शन सी मॉड्यूल ऑफ द गियर या ऑप्शन डी 1.57 टाइम्स द मॉड्यूल ऑफ द गियर। तो गियर ड्राइव में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अडेंडम होता क्या है। अडेंडम क्या है कि पिच सर्कल से जो टूथ की अपसाइड हाइट होती है उसे अडेंडम कहते हैं, और पिच सर्कल से जो डाउनवर्ड टूथ की हाइट होती है उसे डिडेंडम कहते हैं। तो अडेंडम डिडेंडम में आपको फर्क पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। और अडेंडम की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या होती है, वो हमेशा 1 मॉड्यूल होती है, और डिडेंडम की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.157 इंटू मॉड्यूल। मतलब अडेंडम किसके बराबर होता है, मॉड्यूल ऑफ द गियर के बराबर होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अडेंडम्स इक्वल्स टू मॉड्यूल ऑफ द गियर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि फॉर एन इन्वॉल्यूट गियर द रेशियो पिच सर्कल रेडियस टू द बेस सर्कल रेडियस इक्वल्स टू। इन्वॉल्यूट गियर में रेशियो पूछा गया है आपको कि पिच सर्कल रेडियस और बेस सर्कल रेडियस का रेशियो क्या देगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए cos फाई, ऑप्शन बी sin फाई, ऑप्शन सी sec फाई या ऑप्शन डी cosec फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू प्रेशर एंगल। दोस्तों आपको पता है कि पिच सर्कल रेडियस अगर हमने r माने और बेस सर्कल रेडियस को r cos फाई माने तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1/cos फाई, और 1/cos फाई को क्या लेते हैं sec फाई। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी sec फाई, जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया कैन आइडलर पुली इज यूज्ड। आइडलर पुली किसके लिए यूज में आती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए फॉर फ्रीक्वेंसी स्टॉपेज ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी टू मेंटेन रिक्विसाइड टेंशन इन द बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट या ऑप्शन डी टू रन ओनली ड्यूरिंग नॉन लोड पीरियड्स। इसका सही आंसर है दोस्तों टू मेंटेन रिक्विसाइड टेंशन इन द बेल्ट। आइडलर पुली की यूज होती है टू मेंटेन रिक्विसाइड टेंशन इन द बेल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है ए स्पर गियर विद पिच सर्कल डायमीटर डी हैज नंबर ऑफ टी द मॉड्यूल एम इज डिफाइंड एज। दोस्तों क्वेश्चन में मॉड्यूल का फार्मूला पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए एम इज इक्वल टू डी बाई टी, ऑप्शन नंबर बी एम इज इक्वल टू डी इंटू टी, ऑप्शन नंबर सी एम इज इक्वल टू टी बाई डी या ऑप्शन डी एम इज इक्वल टू पाई डी बाई डी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पता है कि मॉड्यूल का फार्मूला क्या है डी बाई टी, जिसमें डी क्या है वो पिच सर्कल डायमीटर है, टी क्या है वो नंबर ऑफ टीथ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है द डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल इज यूज टू। डिफरेंशियल जो होता है ऑटोमोबाइल्स में वो क्यों यूज होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए हेल्प इन टर्निंग, ऑप्शन नंबर बी असिस्ट इन चेंजिंग स्पीड, ऑप्शन सी प्रोवाइड बैलेंसिंग या ऑप्शन डी रिड्यूस स्पीड। दोस्तों डिफरेंशियल गियर जो होता है वो हेल्प इन टर्निंग के लिए यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में। द डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड इन हेल्पिंग बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द टू गियर एट डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटीज। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हेल्पिंग इन टर्निंग इज द मेन यूज ऑफ डिफरेंशियल गियर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच इज। सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का प्रोडक्ट पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए पाई, ऑप्शन बी मॉड्यूल, ऑप्शन सी यूनिटी, ऑप्शन डी 1/पाई। दोस्तों आपको पता है कि सर्कुलर पिच क्या है P इज इक्वल टू पाई डी बाई टी, और वहीं डायमीट्रल पिच क्या है P इज इक्वल टू टी बाई डी। अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है पाई, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच क्या हो जाएगा पाई।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पाई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गियर सिस्टम हैज मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट। इनमें से कौन से गियर सिस्टम में मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट आता है। ऑप्शन ए बिवेल गियर, ऑप्शन बी हेलिकल गियर, ऑप्शन सी डबल हेलिकल गियर या ऑप्शन डी स्पर गियर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है डबल हेलिकल गियर, जिसमें एक्सियल थ्रस्ट बहुत कम होता है इसलिए हम डबल हेलिकल गियर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया तो साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। हम गियर की साइज किससे स्पेसिफाई करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पिच सर्कल डायमीटर, ऑप्शन बी प्रेशर पिच, ऑप्शन सी सर्कुलर पिच, ऑप्शन डी डायमीटरल पिच। इसका सही आंसर है दोस्तों पिच सर्कल डायमीटर से हम गियर की साइज स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा है बिवेल गियर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शाफ्ट हुज एक्सिस आर। बिवेल गियर जो होते हैं वो रोटरी मोशन ट्रांसमिट करने के काम में आते हैं जिसके एक्सिस कैसी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन बी नॉन इंटरसेक्टिंग या ऑप्शन डी नॉन कोप्लेनर। तो दोस्तों हमेशा से आपको पता होना चाहिए कि बिवेल गियर जो होता है वो दो परपेंडिकुलर शब्द को जोड़ने के काम में आता है, या वो 90 डिग्री हो सकते हैं या उस 90 डिग्री से थोड़े कम। तो बिवेल गियर्स आर गियर्स वेयर द एक्सिस ऑफ द टू शाफ्ट इंटरसेक्ट एंड द टू बेयरिंग फेस ऑफ द गियर देमसेल्व्स आर कोनिकली शेप। तो बिवेल गियर में क्या होता है, तो परपेंडिकुलर शाफ्ट को हम कंबाइन करते हैं मोशन ट्रांसमिट करने के लिए। दोस्तों और एक बात ये आपको याद रखनी चाहिए कि बिवेल गियर और मित्र गियर में फर्क क्या होता है। बिवेल गियर में क्या होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते, जो दो गियर है उनके दोनों की नंबर ऑफ टीथ अलग अलग है। मित्र गियर में क्या होता है कि दोनों जो गियर होते हैं उनके दोनों के नंबर ऑफ टीथ इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं मित्र गियर। और जो बिवेल गियर होते हैं उसके ना नंबर ऑफ टीथ वेरी करते हैं एक शाफ्ट के दूसरे शाफ्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है कि द डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज ए। डिफरेंशियल गियर जो होता है ऑटोमोबाइल में वो कौन सा गियर ट्रेन है। ऑप्शन ए सिंपल गियर ट्रेन, ऑप्शन बी ईपी साइकिल गियर ट्रेन, ऑप्शन सी कंपाउंड गियर ट्रेन या ऑप्शन डी स्पीड रिड्यूसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है ईपी साइकिल गियर ट्रेन। डिफरेंशियल में कौन सा गियर ट्रेन यूज करते हैं, ईपी साइकिल गियर ट्रेन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मित्र गियर इज करेक्ट। दीज आर इम्प्लाइड फॉर। मित्र गियर किस चीज के लिए इम्प्लाइड होते हैं ऑपरेशन में। ऑप्शन देख लीजिए, इक्वल स्पीड के लिए, ऑप्शन बी मिनिमम बैकस्लैश के लिए, ऑप्शन सी मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट के लिए या डी गियर स्पीड रिडक्शन के लिए। दोस्तों मैंने अभी आपको कहा कि बिवेल गियर और मित्र गियर में फर्क क्या होता है। बिवेल गियर में क्या होता है कि दोनों भी जो शाफ्ट है उसके नंबर ऑफ टीथ एक जैसे नहीं होते हैं, और मित्र गियर में एक जैसे होते हैं नंबर ऑफ टीथ, इसलिए मित्र गियर आर मीटिंग बिवेल गियर विद एन इक्वल नंबर ऑफ टीथ ऑन द बोथ साइड। और वो किस चीज के लिए यूज आते हैं, इक्वल स्पीड के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, इक्वल स्पीड के लिए मित्र गियर जो होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट ऑकर्स ड्यूरिंग मेशिंग ऑफ हेलिकल गियर। हेलिकल गियर जब मेश होते हैं तो किस टाइप का कॉन्टैक्ट ऑकर होता है। ऑप्शन ए पॉइंट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी लाइन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी एरिया कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी वॉल्यूम कॉन्टैक्ट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर है पॉइंट कॉन्टैक्ट। जब हेलिकल गियर मेट होते हैं तो वहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट आता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछेगा हेलिकल गियर्स हैव देयर टीथ। हेलिकल गियर के टीथ किस तरीके के होते हैं। ए इंक्लाइन टू व्हील रिम, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट ओवर द व्हील रिम, ऑप्शन नंबर सी कर्ड ओवर द व्हील रिम या ऑप्शन नंबर डी कट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रस्टा ऑफ कोन। इसका सही आंसर है दोस्तों इंक्लाइन टू व्हील रिम। हेलिकल गियर की जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइन होते हैं व्हील रिम को। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए इंक्लाइन टू व्हील रिम। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वार्म एंड वार्म व्हील सिस्टम इज। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 1 - cos phi अपन 1 + cos phi, ऑप्शन नंबर बी 1 - sin phi अपन 1 + cos phi, ऑप्शन नंबर सी 1 - sin phi अपन 1 + sin phi या ऑप्शन नंबर डी 1 - tan phi अपन 1 + tan phi। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिसमें है 1 - sin phi अपन 1 + sin phi, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी बताती है वार्म एंड वार्म व्हील की। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है कि द पर्पस ऑफ फ्लाईव्हील इन एन आईसी इंजन इज। आईसी इंजन में फ्लाईव्हील का क्या पर्पस है यूज करने का। ऑप्शन देख लीजिए टू रेगुलेट द फ्यूल सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी टू कीप द आउटपुट पावर ऑफ कांस्टेंट एट द क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज द पावर कैपेसिटी ऑफ द इंजन या ऑप्शन नंबर टी टू रिड्यूस द वाइब्रेशन इन द इंजन। दोस्तों एक बेसिक टर्म होती है फ्लाईव्हील और गवर्नर, दोनों में इतना कंफ्यूजन होता है कि आपको पता नहीं चलता कि फ्लाईव्हील के फंक्शंस क्या है या गवर्नर के फंक्शंस क्या है। तो आपको मैं सिंपल एक बात बताता हूँ कि फ्लाईव्हील क्यों यूज होता है। वो प्रिवेंट करता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो पावर जनरेट होता है उसकी फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। और हमारे जो फ्यूल सप्लाई की जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, गवर्नर करते हैं। तो दोनों की जो फंक्शंस है वो अलग अलग है और दोनों का एप्लीकेशन भी अलग अलग है, आपको इन दोनों में कंफ्यूज होना नहीं है। वैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आईसी इंजन के अंदर फ्लाईव्हील क्यों यूज होता है, तो इसका सही
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कीप द आउटपुट पावर कांस्टेंट एट द क्रैंकशाफ्ट। हम क्या करते हैं, जो पावर जनरेट होता है उसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई करने के लिए फ्लाईव्हील यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग ए साइकिल आर N1 एंड N2 रिवॉल्यूशन पर मिनट रिस्पेक्टिवली। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस ऑफ द फ्लाईव्हील इज, यहाँ पर N1 और N2 मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील है और वहाँ से हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए N1 minus N2 upon 2 into N1 plus N2, ऑप्शन नंबर बी N1 plus N2 upon 2 into N1 minus N2, ऑप्शन सी twice N1 plus N2 divided by N1 minus N2, ऑप्शन नंबर डी N1 plus N2 divided by N1 minus N2। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस क्या होता है, रेसिप्रोकल है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का, उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। उसके पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है, रेशो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय द मीन स्पीड, जो कि हमने बाजू में दिखाया है, CS = Nmax minus Nminimum डिवाइडेड बाय Nmax plus Nminimum डिवाइडेड बाय 2। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है, N1 plus N2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस N1 minus N2, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया था पावर ट्रांसमिटेड बाय सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग एट n रिवॉल्यूशन पर मिनट अंडर एक्शन ऑफ टॉर्क T इज। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हमें पूछा गया है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और t क्या है, टॉर्क है। तो सीधे सीधे पावर का फॉर्मूला इन द बेसिस ऑफ T एंड W अप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए 2π/750, ऑप्शन नंबर बी 2π/60, ऑप्शन नंबर सी 2π/450, ये ऑप्शन नंबर डी 2π/4500। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पावर = T इंटू ओमेगा, जिसमें T क्या है, टॉर्क है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, 2πn/60, जिससे हमें क्या मिलता है, P = T इंटू 2πn/60, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमें दो मैच द पेयर दी हुई है, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में क्या है, गवर्नर है ए नंबर पे, बी नंबर पे फ्लाईव्हील है, सी नंबर पे क्रिटिकल स्पीड है, या डी नंबर पे इनर्शिया फोर्स है। और लिस्ट 2 में क्या है, डंकल स्मेटर है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे टर्निंग मूवमेंट है, 3 नंबर पे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है, 4 नंबर पे स्पीड कंट्रोल है। दोस्तों हमें मैच द पेयर करके इसका आंसर निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि टर्निंग मूवमेंट जो है वो फ्लाईव्हील से रिलेटेड है, मतलब बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और गवर्नर जो है वो स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है, मतलब अभी हमारे पास में दो चीजें मिल गई, एक तो फ्लाईव्हील जो कि टर्निंग मूवमेंट है, दूसरा जो है गवर्नर जो कि स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड है, तीसरा पार्ट जो है क्रिटिकल स्पीड जो है वो डंकरले मेथड से रिलेटेड है, और फोर्थ जो है इनर्शिया फोर्स जो है वो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गवर्नर = 4 स्पीड कंट्रोल, फ्लाईव्हील = 2 टर्निंग मूवमेंट, क्रिटिकल स्पीड = 1 डंकल मेथड, और इनर्शिया फोर्स = 3 दैट इज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर विच मैचेस द करेक्ट पेयर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया कि गवर्नर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल 2। गवर्नर ऑटोमोबाइल में किस लिए यूज होता है, ऑप्शन ए डिक्रीज द वेरिएशन ऑफ स्पीड, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज द फ्यूल इकोनॉमी, ऑप्शन सी लिमिट द व्हीकल स्पीड, या ऑप्शन डी मेंटेन कांस्टेंट इंजन स्पीड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लिमिट द व्हीकल स्पीड। जैसे कि हमने अब डिस्कस किया कि गवर्नर और फ्लाईव्हील का दोनों का क्या डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए पार्ट 2 ऑफ थ्योरी ऑफ मोशन में। इसके पहले के पार्ट्स आप मेरे चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।